बिस्मिल्लाह शरीफ या खुदा बनता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद बारिक सल्लम। ऐ जी पिछला बयान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बयान कर रहे हैं उसका अगला हिस्सा जो बयान कर रहे हैं आज। वो काम जिसमें असराफ हो वो मकरूह है, वो काम जिसमें असराफ हो वो मकरूह है। इस तरह मसाजिद और मसाहिफ की गैर ज़रूरी ज़ैब व ज़ीनत। नंबर 5, हराम ऐसा फेल जो किसी सुन्नत के ख़िलाफ़ हो और उसमें कोई शरई मसालहत ना हो। इमाम अबू ज़करिया मुहियुद्दीन बिन शरफ अल नोबी ने शरह मुस्लिम और तहज़ीब अल अस्मा वल लगात में लफ्ज़ बिद्दत पर सैर हासिल बहस की है, जिसके मुतालिया के बाद इसका मफ़हूम वाज़ह हो जाता है और इस तरह तरह के शोबात जो ज़हान व क़ुलूब को परेशान करते हैं खुद बखुद काफूर हो जाते हैं। तहज़ीब अल अस्मा वल लगात की चंद सतूर नाजरीन के मुतालिया के लिए जहाँ नकल कर रहा हूँ ताकि वो इसे गौर से पढ़ें और अपनी तसल्ली कर लें। शरीयत में बिद्दत उसको कहते हैं कि ऐसी नई चीज़ पैदा करना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में नहीं थी, और उसकी 2 किस्में हैं, बिद्दत हसना, बिद्दत कबिया। अल्लामा अबू मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी इमामत पर और जलालत शान पर सारी उम्मत मुत्तफ़िक़ है, तमाम मालूम में उनकी महारत और बरात को सब तस्लीम करते हैं। उन्होंने अपनी तसनीफ़ किताब अल क़वाइद के आखिर में बयान किया है कि बिद्दत की मंदरजा झैल किस्में हैं, वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह और मुबाह। इमाम अबू ज़करिया मुहियुद्दीन बिन शरफ अल नोबी सही मुस्लिम की अपनी शरह में कुल बिद्दत जलालत की हदीस की तशरीह करते हुए रकम तराज हैं। कुल बिद्दत जलाला की अगरचे आम है, लेकिन ये मखसूस है कि जानी हर बिद्दत जलालत नहीं बल्कि गालिब बिद्दत जलालत होती है। लुगत में इस चीज़ को बिद्दत कहते हैं जिसकी मिसाल पहले मौजूद ना हो, और उलमाए कराम कहते हैं कि बिद्दत की 5 किस्में हैं, वाजिब, मुस्तहब, हराम और मकरूह मुबाह। वाजिब की मिसाल ये दी है कि जैसे मुतकल्लिमीन का मलहदों और अहले बिद्दत पर रद्द करने के लिए अपने दलाइल को मुनज़्ज़म करना। मुस्तहब की मिसाल ये है कि मुख्तलिफ अलूम और फ़नून पर किताबें तसनीफ़ करना, मदरसे तमीर करना और सराएँ वगैरह बनाना। मुबाह की मिसाल ये है कि जैसे तरह तरह के लजीज खाने पकाना वगैरह, और हराम और मकरूह जाहिर हैं। इमाम मसूफ़ ने तहज़ीब अल अस्मा वल लगात में बिद्दत मुहर्रमा की मिसाल ये दी है कि कदरिया, जबरिया, मर्जिया और मुजस्समा के मज़ाहिब बातिल वदा। मकरूह की मिसाल मसाजिद की बिला ज़रूरत मकसद ताज़ीन वगैरह। लेकिन महफ़िल मिलाद के इनकाद में ना किसी सुन्नत साबता की खिलाफ वर्जी है और ना किसी फ़ेल हराम का इर्तिकाब है, बल्कि ये नेमत खुदा बंदी पर उसका शुक्र है, और शुक्र का अदा करना कसीर अजात से साबित है। इसी तरह अजायत फलेफर हवा इससे फलीफर हवा से इस फजल व नेमत व खुदा बंदी पर इजहार मसरत करना हुक्म इलाही है। अल्लामा इब्न हज़र रहमतुल्लाह अलैह ने मुतज़्ज़िन का जवाब देते हुए फरमाया है कि महफ़िल मिलाद का इनकार बेअसल नहीं है, बल्कि इसके लिए सुन्नत नबवी में असल मौजूद है। इस ज़मन में उन्होंने ये हदीस तहरीर फरमाई जो सही मैन में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में तशरीफ़ फरमा हुए तो यहूदियों को पाया कि वो आशूरा के दिन रोज़ा रखा करते। हजूर ने उनसे उसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा ये वो दिन है जिस दिन फ़िरौन गर्क हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने निजात पाई। हम खुदावंद ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए रोज़ा रखते हैं।
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی ایک دن کی بجائے 2 دن روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خبر جب ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے اسے دی تو اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سن کر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اگرچہ اس کی موت کفر پر ہوئی اور اس کی مذمت میں پوری صورت نازل ہوئی، لیکن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار مسرت کی برکت سے ہر سوموار کو اسے پانی کا گھونٹ پلایا جاتا ہے اور اس کے عذاب میں بھی اس روز تخفیف کی جاتی ہے۔ حافظ الشام شمس الدین محمد بن ناصر نے کیا خوب کہا ہے، جب ایک کافر جس کی مذمت میں پوری صورت تبت جدا نازل ہوئی اور جو تا ابد جہنم میں رہے گا، اس کے بارے میں ہے کہ حضور کی ولادت پر اظہار مسرت کی برکت سے ہر سوموار کو اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جو زندگی بھر احمد مجتبیٰ کی ولادت و وسعادت پر خوشی مناتا رہا اور کلمہ توحید پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا؟ یہاں تک آج کا بیان ہے، اسے آگے پھر بیان کریں گے۔ خدا بند تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خدا بند تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ الحمدللہ یا خدا بند تعالیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔